बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ पर आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। तो सबसे पहला सवाल हमारा मुख्यमंत्री जी आपसे है। उत्तराखंड 23 साल का हो गया है, 23 साल का युवा है जिसमें वो पूरी एनर्जी से सराबोर है और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए आतुर है। ऐसे में आप परिवार के मुखिया होने के नाते और खास तौर पर युवा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री होने के नाते आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देखिए, अभी आप लोगों का जो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन हो रहा था और इस प्रेजेंटेशन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके मुंह से ये शब्द अनायास ही नहीं निकले थे, ये शब्द उनके शिव रूपी शब्द थे और शिव के प्रांगण में निकले थे और उनके मुंह से शब्द निकले और ये दशक उत्तराखंड के दशक की ओर बढ़ने लगा और उनके शब्द धरातल पर उतरने लगे। चार धाम यात्रा जिस प्रकार से तेजी से बढ़ी है, जिस प्रकार से यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का एकाएक बड़ी संख्या में आना हुआ है। पिछले वर्ष जहाँ 46 लाख लोगों की संख्या तीर्थ यात्रियों की थी, इस बार ये संख्या अभी तक 50 लाख से अधिक हो चुकी है और अभी 20 दिन की यात्रा बची हुई है और बड़ी संख्या होगी। कावड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से अधिक कावड़ यात्रियों ने यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को गए हैं। इस प्रकार से आज चाहे तीर्थाटन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो या मैं कहूँ कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो आपका ये श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ उत्तराखंड आज आपने लॉन्च किया है, निश्चित रूप से ये वही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उस दिशा में उत्तराखंड भी एक श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड का बनना भी जरूरी है। इसलिए श्रेष्ठ उत्तराखंड बनेगा तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत में अपना श्रेष्ठ योगदान देगा। महाराज जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है। जैसा मैंने बोला कि 23 साल की उम्र में रफ्तार पकड़ने का समय होता है। अभी तक तो नींव डलती है और उसके बाद रफ्तार पकड़ने का समय होता है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा, यहाँ दशा से मेरा मतलब रफ्तार से है, सही जा रही है? मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी बताया कि पूरे भारत को श्रेष्ठ ध्यान की धरती से पूरे विश्व को यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त होगा। मैंने देखा है आज ही पूरे विश्व से 50 लोगों का ग्रुप जो पिछले 1 महीने तक यहाँ था, जो ध्यान करता था, 5-5, 6-6 घंटे रहकर ध्यान करता था, उन्होंने मुझे आज कहा लगता है कि अगली बार ज्यादा समय लेके आएंगे। जैसा कि मैंने उनको बताया कि ये तो ऋषिकेश है, इसके आगे उत्तरकाशी है, गंगोत्री है, वो पवित्र जगह है, जागेश्वर है, फिर पाताल भुवनेश्वर है, अब तो हमारे पास ओम पर्वत है, कैलाश पर्वत है। तो सभी का मन ऐसा है कि अगली बार 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, बल्कि 4-4 सप्ताह के लिए आएंगे। इसका अर्थ है यहाँ लोगों का मन जमता है, यहाँ लोगों का, और ये इसलिए भी होता है कि आज पूरे विश्व के करीब 150 से लोग देश यहाँ पर आते हैं और जब उत्तराखंड में यहाँ पर इस धरती में योग फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, 100 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सब उत्तराखंड में जाते हैं और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सुविधाएं लाने का, सुविधाओं के साथ साथ केवल होटल कल्चर नहीं बल्कि हट कल्चर भी हो, केवल मेडिटेशन मरीन ड्राइव नहीं, मेडिटेशन ड्राइव, आस्था पथ, वे भी सब बने। उसका जो एक नया बीड़ा उठाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
और जोरदार से मैं कहूंगा सब तालियां बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। वाकई युवा मुख्यमंत्री, बड़ा रेयर युवा- कॉम्बिनेशन होता है, बहुत युवा rare। राज्य के युवा मुख्यमंत्री। युवा मुख्यमंत्री, और खास युवा बात उत्तराखंड यह और युवा भारत कि धामी जी की से जुड़ी एक खासियत यह भी है कि तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी इनके चेहरे पर व्यथा, तकलीफ, गुस्सा नहीं देखेंगे। उससे- हर परिस्थिति में एक समरस का भाव संजीव वही जी, इनको देश उससे में भी भी ज्यादा लोकप्रिय सूरज बनाता में है। जिस तरह से चमक रहे हैं, उत्तराखंड भी ऐसे ही चमकेगा। बिल्कुल चमकेगा। सर, अब तो आपकी मेहनत से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूरी दुनिया राह देख रही है जो उत्तराखंड में होने वाला है। कितनी उत्साहित है उत्तराखंड की धरती ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमने उत्तराखंड को एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड बनाने के लिए, जी, एक निवेशकों के लिए एक अच्छा स्थान, एक उचित स्थान, एक सुरक्षित स्थान उत्तराखंड सबकी नजर में आए, उसके लिए निवेशकों का यहाँ पर हमने इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया और हम उसमें आगे बढ़े। अभी आप ब्रिटेन भी होके आए इसके लिए? ब्रिटेन में, लंदन में, बर्मिंघम में, और अभी हाल ही में हमने यूएई में, जी, दुबई और अबू धाबी में भी जो है लोगों से संपर्क किया है, लोगों के साथ संवाद किया है, और व्यक्तिगत रूप से भी किया है, सामूहिक रूप से भी किया है, और उसके साथ दिल्ली और मद्रास अनेकों स्थानों पर, इसके बाद हम लोग अहमदाबाद और बेंगलोर और मुंबई, उन शहरों में भी जाने वाले हैं। जी। तो और अभी तक उत्साहवर्धक हमको ये भी है अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के अभी तक जी, निवेशकों पर निवेशों के हमारे साथ करार हो गए हैं, और अभी ये संख्या 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। आ चुके हैं, अभी तक उस पर करार हो चुके हैं, हमारे पास साइन हो गए हैं, वाह। और आगे निकट भविष्य में अन्य शहरों में भी होना है। उसके बाद निवेशकों का 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में FRI में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट जब होगा, जी, तो हमें लगता है कि जिस प्रकार के रुझान आए हैं, जिस प्रकार के लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, निश्चित रूप से एक बड़ी निवेशकों का एक बड़ा समूह यहाँ पर आएगा, और इसके साथ साथ उद्योग क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, हमारे राफ्टिंग के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में, अभी जो महाराज जी कह रहे थे आयुष की धरती है, आयुष के क्षेत्र में, योग और वेलनेस के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव हमको दिए हैं। हम सभी प्रस्तावों को देख रहे हैं, उसकी एक कमेटी हमने बनाई है, स्क्रीनिंग भी उसकी कर रही है, और जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे उन सभी प्रस्तावों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ करार को जमीन पर उतारने का काम करेंगे, जिसमें अधिकाधिक उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से, रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। ये हमारी प्राथमिकता है कि उनके घर के पास उन सभी को रोजगार मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, तो मुझे, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन उत्तराखंड में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके बारे में क्या कर रही है सरकार कि जिस तरह से लोकल टैलेंट जो है उन्हें भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिले, इसके लिए क्या योजनाएं हैं सरकार की तरफ से? देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं बनाई है। आज अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन में हमने अपने यहाँ पर नीति बनाई है, जिसमें हम यहाँ के स्थानीय से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को हमने 75% कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। हम होम स्टे को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में हम हॉर्टिकल्चर की नीति लेकर आए हैं, जिसमें एक साल में हमने 30,000 पॉली हाउस बनाने का भी आगे बढ़ाया है, और जो पहले साल भर में 500 बनते थे, अधिकतम 1000 बन जाते थे, अब हम एक साल में इतने बनाएंगे, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, दालचीनी का मिशन है, हमारे बहुत सारे फूल हैं, फल हैं, इन सभी को एक मिशन के रूप में बढ़ाकर, और हमारी जो बहनें हैं मातृशक्ति, जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, और वो स्वयं सहायता समूह में जहाँ अपना रोजगार करती हैं, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य बहुत लोगों को भी
रोजगार से जोड़ने का काम करती है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से हम लगातार उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। नौजवान युवाओं को भी हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि वो केवल अब रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो बस रोजगार आपसे देने आज वाले एक ही बने। शिकायत है कि आप वक्त बहुत कम लेकर आए हैं। हमारे पास बातें बहुत है और आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं छोटे छोटे उसमें कुछ सवालों के जवाब आपसे ले ही लें, इसलिए माफ कीजिएगा आपको बार बार। एक तो आप खास तौर पर जो विकास के नवरत्नों पे काम कर रहे हैं उन पर बात हो सकती थी, हर करने को मुद्दे तो को थोड़ा थोड़ा छूने की बहुत कुछ इच्छा थी आपसे बात करने एक की। माइग्रेशन का मुद्दा जो है, आप देखिए उत्तराखंड से माइग्रेशन खासकर के गांवों से एक बड़ी समस्या रही है और अब कोविड के बाद लोगों की वापसी भी हो रही है, तो किस तरह का सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिल रहा है सरकार से, और क्या ऐसा आपकी तरफ से हो रहा है जिससे उन्हें वापस ना जाना पड़े? कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे लोग जो देश दुनिया के अंदर काम करते थे उन्होंने वापस रिवर्स माइग्रेशन किया है। जी, और ये उसके लिए उपलब्धि हम रही। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री नैनो योजना और ऐसी तमाम योजनाएं जिनके माध्यम से वो आज, चाहे मैंने अभी थोड़ी देर में कहा, टूरिज्म का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक का हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, सभी में सरकार ने प्रोत्साहित लोगों को करने की योजना बनाई है। जो भी अपना काम करना चाहते हैं सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है जी, और हर प्रकार से उनको सहयोग करेगी, और जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, ये हमारी नीति भी है और नीयत भी है। अच्छा एक चीज बताइए सर, तमाम विकट परिस्थितियां आपने देखी, अभी बाढ़ की आपदा से ये प्रदेश बाहर निकला, 1000-1500 करोड़ का नुकसान झेला प्रदेश ने। उन सब के बावजूद आपकी जो एक शख्सियत है कि आपके चेहरे पर कभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन निर्णय आप बहुत सख्त ले लेते हैं, तो ये तालमेल आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, शिष्टता का और सख्ती का? देखिए, मैं कभी भी दो प्रकार का व्यवहार नहीं करता हूँ जी, मैं जैसा बाहर से हूँ वही मैं अंदर से सोचता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो अपना बेस्ट से बेस्ट, जी। जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, शक्ति है, जितने मेरे अंदर ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा को मैं अपने राज्य के लिए लगाता हूँ, राज्य के लोगों के लिए लगाता हूँ, और जो स्थिति परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में सबसे अच्छा मैं जो भी कर सकता हूँ, जो मेरी उस समय की सोच होती है या बुद्धि विवेक जो भी मेरा कहता है, मैं उसके लिए करता हूँ। इसलिए मुझे मैं इस बात का कोई बाद में किसी प्रकार का अपने मन में खेद नहीं रखता हूँ कि उस समय मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। जो समय है मैं उस समय में पूरा उसको करने जी की लेते हैं आप। अच्छा, यूसीसी को लेकर पूरे देश में बात हो रही है और इस पूरे उसमें जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें उत्तराखंड बढ़त लेता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति आपने दिखाई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूसीसी में हमारे 2,35,000 लोगों के विचार भी आ गए हैं। अन्य धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, अलग अलग जगह पर जाकर लॉ कमीशन ने, सबने अपने सुझाव दे दिए हैं और उसका संकलन तैयार हो रहा है। कुछ एक चीजों पर जो हमारी कमेटी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी अपना काम उसने पूरा कर लिया है, केवल संकलन बचा हुआ है। जी, जैसे ही उनका संकलन हमको मिल जाएगा, हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भी एक जो तुष्टीकरण देश के अंदर चलता था, उस तुष्टीकरण से आगे सशक्तिकरण की ओर देश चलेगा। उत्तराखंड उसकी शुरुआत है। एक आखिरी सवाल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग सुनना चाहते होंगे शायद, जिसका जवाब कि उत्तराखंड हमेशा अपने सीनिक ब्यूटी, खूबसूरत लोकेशंस और कलरफुल संस्कृति के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि बॉलीवुड के लिए हमेशा एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है। और अब जबकि टेक्नोलॉजी ने कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटर्स के मायने बदल दिए हैं, तब आप लोकल टैलेंट के लिए और हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो कनेक्शन है उसे और मजबूत किया जाए और फ्रूटफुल किया जाए, उसके लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत जल्दी हम अपनी यहाँ की जो पॉलिसी है, फिल्म पॉलिसी लाने वाले हैं, और डेस्टिनेशन की जहाँ तक बात है, इस बार हमको राज्य को बेस्ट फ्रेंडली अवार्ड भी जो है जी, हमारे राज्य को मिला है। और इधर के दिनों में डेस्टिनेशन तो हमारे पास बहुत है। एक डेस्टिनेशन जहाँ पर आप बैठे हैं, ये हमारा बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आप देहरादून चले जाइए, मसूरी, चक्राता, औली, उत्तरकाशी, उधर नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी,
और एक से एक स्थान। जी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए थे, पार्वती कुंड गए थे, अभी जागेश्वर धाम गए थे, गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र में गए थे। और मैं कहूं कि 1, 2, 5, 10, 20 डेस्टिनेशन की बात नहीं है। यहाँ तो आपकी जिधर नजर जाएगी Destination ही वही destination। डेस्टिनेशन है। चलिए तो बस चलते चलते संक्षेप में जवाब दीजिए कि श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में उत्तराखंड का क्या रोल और योगदान आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड चूंकि एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी देने का काम करता है। और हमारा 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और इतना बड़ा भूभाग जहाँ वनों, पर्वतों, नदियों से आच्छादित हो, वो अपने आप में केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी देने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, उसमें हम हमारे राज्य के अंदर जो हमारी यहाँ की जनसंख्या है, उस जनसंख्या से कम 5 गुना 6 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था करते हैं। क्या बात। कैसे करते हैं? जैसे हमारे 4 धाम यात्रा में आज 50 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। पूरे साल भर में कई करोड़ लोग यहाँ पर तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। कावड़ यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। उन सभी लोगों की व्यवस्था करनी है। इसलिए उत्तराखंड का श्रेष्ठ होना भारत के श्रेष्ठ बनने का एक रास्ता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प है, उस संकल्प में गिलहरी जैसा योगदान हम हर क्षेत्र में देंगे। उत्तराखंड को साफ स्वच्छ उत्तराखंड के रूप में यहाँ के हमारे जितने भी जो तीर्थ स्थान हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अभी जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, माँ पूर्णागिरी का धाम, माँ हाट कालिका का धाम, ऐसे अनेकों स्थान आज जो संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं लोग इन सब की महिमा के बारे में जानते हैं, इसके बारे में आते हैं। यहाँ लोगों को अच्छा आवास मिले, अच्छी उनको पर्यटन की सुविधा मिले, परिवहन की सुविधा मिले, हर प्रकार की अच्छी सुविधा मिले। क्योंकि हम एक होस्ट के नाते ये इतने देश भर से, दुनिया भर से आने वाले लोगों का आतिथ्य हम सबको करने का अवसर मिलता है। तो इस दिशा में भी हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं। आज 4 धाम हमारे बहुत अच्छे रास्ते बन गए हैं, रेल जा रही है, अभी हवाई सेवाएं हम शुरू करने वाले हैं, लिफ्ट परियोजनाएं जगह जगह चल रही हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। तो ऐसे अनेकों काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, उन विलेजों की और ठीक प्रकार से जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक व्यक्ति को उन स्थानों पर अपने परिवार के लिए, अपने लिए चाहिए होती हैं, उन सभी को हम ठोस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ठोस तरीके से कर रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्र हमारा मोदी जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो हम 2024 के आम चुनावों में क्या मानकर चले? इस राज्य का क्या योगदान मिलने वाला है मोदी जी को? पूरे देश के अंदर एक बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लेकर जी जिस प्रकार का एक बॉन्ड आम जनता, सामान्य जनता, माताओं बहनों का, नौजवानों का, बच्चों का जो बॉन्ड है प्रधानमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ, वो अपने आप में ऐसा बॉन्ड है कि उसके बीच में कोई है नहीं जी। और अभी पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रदेश की तो बात नहीं करता हूं, पूरे देश और सीमांत क्षेत्रों की बात कर रहा हूं कि 7 किलोमीटर जो हवाई अड्डे से लेकर हमारे कार्यक्रम स्थल तक, जहां पर जनसभा होनी थी, कोई ह्यूमन चेन नहीं थी। अच्छा, वो ह्यूमन बाल बन गई थी पूरा। लोग इतने, ऐसा लगता था कि कोई अपने घर में ही नहीं होगा। इतने लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। अपने आप में ऐसा था कि मैं समझता हूँ आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। धामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। यहाँ से उत्तराखंड हर चीजों को जो है पहले शुरुआत करने वाला होता है, क्योंकि हमारा हिमालय है जी। यहाँ गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, शारदा जी हैं, पिंडर है, गोमती है, अलकनंदा, भागीरथी, अनेकों, महाकाली हैं, 12 महीने बहने वाली हमारी नीर है, नदियां हैं। तो सबको एक दिशा देने का काम करती है। तो उत्तराखंड ने 2014 में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें थी, जी 19 में भी 5 दी थी, 24 में भी 5 देंगी और देश में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।